रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखें मनीष नामदेव की। 1 दिसंबर की देर रात बेगमगंज तहसील के गांव सुनवाहा के समीप ढाबा संचालक करनी सेना के जिला महामंत्री जयपाल सिंह दांगी की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी थी। अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जयपाल सिंह से राज दांगी के पुराने झगड़े की रंजिश के चलते आरोपियों ने जयपाल सिंह की डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। पहले चूंकि ये घटनाक्रम जिस परिस्थिति में था उससे कुछ राजनीतिक बातें आई थी, परंतु उन सब से हटकर पुलिस द्वारा गहराई से स्वतंत्रतापूर्वक विवेचना की गई और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आरोपी सागर जिले के रहने वाले हैं और इनने पुरानी रंजिश पर से डंडों से उस मृतक जयपाल की हत्या करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त हथियार और उनके बाकी अन्य चीज़ें भी पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। विवेचना कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया। अगली खबर देखें संजय शर्मा की। एएनएम की नर्स प्रेमबाई जब अमरकोट से अपनी ड्यूटी कर घर पहुंची तो उसने अपने पति से कहा कि आज आप मुझे लेने नहीं आए, मैं पैदल आई हूं। इस मामूली सी बात पर शराबी पति अपने पत्नी से लड़ने लगा। इस दौरान पत्नी ने अपने भाई को फोन कर दिया, जिस पर पति और गुस्सा हो गया और पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पति ने हत्या को हादसे का रूप देने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी द्वारकी लाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। परसों की 7 तारीख को जो घटना हुई थी उसके संबंध में हमने पतारसी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतिका का पति ही निकला है, द्वारिका लाल बागरी। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि वो आपस में कहा सुनी हुई दारू के नशे में था। उसी दौरान उसने अपने पत्नी का गला दुपट्टे से घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कलेक्टर मनोज पुष्प ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथों का किया अवलोकन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रचार रथ भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभवों को भी साझा करेंगे। जिले में कुल 12 प्रचार रथ आएंगे, जिसमें से 5 प्रचार रथ जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। रथों के पहुंचने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने अवलोकन कर प्रचार रथों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रचार रथों के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही संबंधित विभागों द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा। भोपाल में साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत की शुरुआत की। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसपीएस सहित कई न्यायाधीश, अधिकारी और लॉ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 64 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें 21,000 प्रकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए हैं। इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, बैंक रिकवरी, यातायात से संबंधित प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि 30,000 प्रकरण का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाए। इस मौके पर 1 करोड़ 25 लाख और 1 करोड़ 54 लाख के एक्सीडेंट का क्लेम पक्षकार को दिया गया। हमारे हर महीने एक स्थायी खंडपीठ लग रही है न्यायालय में और हर महीने हम ऐसे मैटर्स को कि जो कि राजीनामा योग्य होते हैं उनको हम लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी मैं बता दूं आपको कि कभी कोई ऐसा मामला है किसी भी वो चाहता है कि हमारा मामला लोक अदालत से पहले भी निराकृत हुआ है तो हम लोग रेगुलर रूप से कोर्टों में भी राजीनामा कर डेली प्रयास करते हैं। और इसका जो है आप कभी मैट्रिमोनियल केसेस में तो एक अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ एक समझौते की प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात ही इसमें फिर कानूनी लड़ाई की प्रावधान है। अगली खबर देखिए रामेश्वर लक्ष्मण की। भाजपा केंद्रीय संगठन के निर्देश पर पूरे देश प्रदेश सहित मुल्ताई भाजपा संगठन ने नगर में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ पुतला दहन किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार और करीबियों से जुड़े 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ दबिश दी थी, जिसमें कार्रवाई के दौरान 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे और ये गिनती अभी भी जारी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश साहू संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान गणेश साहू ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों और काले धन रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की है। आज जो पुतला दहन हुआ भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ है। बड़े कांग्रेसी नेताओं के हाथ से 200, 250, 300 कितने करोड़ अभी गिनती चालू है। मशीनें खराब हो रही है वोट नापने की।
जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में पुतला दहन किया है। और यह पुतला दहन इस बात का विरोध करता है सारी भारतीय जनता पार्टी और सारा मतदाता भी जिनने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है वो भी विरोध दर्ज करता है कि ऐसे कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने गरीबों का हक छीनकर अपनी तिजोरियां भरी और पूरा माल अंदर करके काला धन और ब्लैक मनी जितना सब जमा किया और लोगों को भुखमरी पर मजबूर किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी टुडे के साथ।